अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। चलिए जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। जी बेटा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन ये टॉपिक जो होने वाला है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होने वाला है, विच मीन्स कि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मज़ीद डिटेल में ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, तो अब आपको पता है कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, विच मीन्स कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके इनर शेल में है और 4 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब आपने केमिस्ट्री के अंदर ऑक्टेट रूल तो पढ़ा ही होगा, विच मीन्स कि जब भी इस एटम को स्टेबल होना होता है उसको आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। अब कार्बन भी यही करेगा, स्टेबल होने के लिए अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि उसको एक इम्पॉर्टेंट जो है ना एलिमेंट बना देती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और याद रखिएगा, बिना कार्बन के आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, और बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बिना कार्बन कंपाउंड्स के आपके पास बायोमोलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, विच मीन्स के लाइफ एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो होता है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स क्रिएट करता है विथ डिफरेंट एटम्स। अब क्योंकि ये 4 डिफरेंट एटम्स के साथ 4 बॉन्ड्स क्रिएट करता है, तो इट हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट वेराइटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं। अब कार्बन जब भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो वो 4 जो बॉन्ड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन्स के फॉर्म में बनते हैं, विच मीन्स के जैसे कि यहाँ पर ये मॉडल दिया गया है। अब इस मॉडल को देखें, ये कार्बन है सेंटर में, और ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हर एक हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू दिस, वो 109 डिग्री के 109 डिग्री में प्रेजेंट है। अब ये जो एंगल है ये अलाउ करता है कार्बन को एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने में। ठीक है, तो ये जो टेट्राहेड्रॉन्स बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये ही प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से बायोमोलिक्यूल्स इतने स्टेबल होते हैं। अब कार्बन अपने साथ तो बॉन्ड बनाता ही बनाता है, लेकिन ये कॉमनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए आपको दिखेगा। तो ये है एबिलिटी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स, जिसको हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स नीड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। या सेकंड जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है आइसोमेरिज्म, विच मीन्स के सेम जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट जो है ना क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल तौर पर ये एक कंपाउंड है C5H12, इसके पास 5 कार्बन है, 12 इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसको हम N-पेंटेन कहते हैं। अब ये लीनियर चेन में, यही जो मॉलिक्यूल है इस स्ट्रक्चर में भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, कार्बन बॉन्ड्स की इन अ मॉलिक्यूल, वो स्पेस के अंदर डिफरेंट है। या ये वाला मॉडल देख लें। अब ये है तो सेम ही, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12 है, सबके पास 12-12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, लेकिन हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो यही एबिलिटी, यही प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म, विच मीन्स के एक ऐसा फिनोमेना नेचर के अंदर जहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का, वो सेम कंपाउंड का, सेम मॉलिक्यूल का, वो स्पेस के अंदर डिफरेंट हो सकता है, उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होती है। इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई,
आइसोमेरिज्म की वजह से एक कार्बन यानी C5H12 है फॉर एग्जांपल, ये इट कैन एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ये सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही महदूद नहीं रहेंगे, लिमिटेड नहीं रहेंगे, लेकिन इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसी के साथ चेंज हो जाएंगी। तो इसी की वजह से बहुत सारे डिफरेंट जो हैं कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन एग्जिस्ट इन लिविंग सिस्टम। तीसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, रिंग्स, ब्रांच स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। अब कैटिनेशन जो है ये कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के साथ भी बनाता है, लेकिन इसकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो खुद के साथ भी स्टेबल जो है ना मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड्स क्रिएट करता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसे हम कैटिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन चेन्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, ये रिंग्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करेगा। और यही वजह है कि जो कार्बन है वो आपको हर बायोमॉलिक्यूल के सेंटर में मिलेगा। बेसिकली ये जो कैटिनेशन है ये एक कार्बन स्केलेटन बनाने के लिए काम आती है किसी भी बायोमॉलिक्यूल का। और फिर इसके साथ जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है साइड में, ऑक्सीजन हो सकता है साइड में, फास्फोरस हो सकता है साइड में, ठीक है। तो अलग अलग एटम्स आ सकते हैं, लेकिन ये एक स्केलेटन जो है मॉलिक्यूल का वो कार्बन कैटिनेशन के ज़रिए बनाता है। वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, वो लीनियर में भी हो सकता है, वो ब्रांच भी हो सकता है। और यही वजह है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी वैरायटी में मौजूद हैं, हालांकि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम भी हो सकता है, और लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस के अंदर वो डिफरेंट हो सकती है, which also give rise to their different chemical और physical properties। तो ये थी हमारे कार्बन प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।